नमस्ते जी। तलाक होगा ही नहीं यदि आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित ऐसा ही होगा। हम विचार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में उस भारत में जहां तलाक शब्द ही नहीं था, एक युवती जब किसी युवक को पति के रूप में चुन लेती थी, उसका विवाह हो जाता था, तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इस भावना के साथ वो जीवन बिता देती थी। एक भी केस अदालत में नहीं जाता था। क्या कारण है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ की संख्या में डिवोर्स, तलाक पहुंच गए। जज परेशान है। एक स्वस्थ समाज के लिए सबसे बड़ी मजबूत संस्था होती है विवाह, गृहस्थ, जिसके 2 सदस्य होते हैं, पति और पत्नी। तो हमने विचार किया कि क्या कारण है कि तलाक बढ़ते जा रहे हैं। युवक युवती पति पत्नी तो हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी तलाक हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण मैंने कल विचारा, कारण सबसे बड़ा है कि दोनों में प्रेम नहीं है। विवाह के समय क्या था फिर? कई बार देखा गया है कि युवक युवती पसंद करके खुद एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, फिर उनके अंदर ऐसी कौन सी बात हो जाती है, फिर वो जो प्यार था वो कहाँ चला जाता है कि डिवोर्स तक बात आ जाती है। फिर मैं कहूँगा इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तो यही है कि प्यार नहीं है। वो क्या था? वो एक आकर्षण था। वो देह का आकर्षण हो सकता है, वो वासना का आकर्षण हो सकता है, वो और भी कुछ चीज़ों का आकर्षण हो सकता है। लेकिन अगर प्रेम होता है तो वहाँ पर समर्पण होता है, वहाँ पर रिश्ते इतने प्रगाढ़ होते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। रिश्ते टूट ही इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण का नाम है। आप देखेंगे कि महाभारत काल को अगर आप देखें, उससे पहले आप त्रेता को देखेंगे या सतयुग को देखेंगे, तो वहाँ यदि पति ने कह दिया कि मैंने राज्य दे दिया और साधु राजा से कहता है फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वप्न में तुमने मुझे राज्य दिया है तो ये राज्य मेरा हो गया, छोड़ो। और राजा चलता है तो उसकी पत्नी और बेटा भी साथ जाते हैं। राजा कहते हैं कि तुम लोग क्यों जा रहे हो, तुम यहीं रहो। बोले कि मेरा पति जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूँ। बोले मेरा हाल तो बुरा होने वाला है, मुझे तो अभी कर्ज भी बाबा का निपटाना है और इसके लिए मुझे चाकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, और चांडाल की नौकरी करी। लेकिन पति बोली मेरा पति जैसा होगा मैं वैसे ही करूँगी, और वो भी एक दासी के रूप में, एक घर में सेविका के रूप में लग जाती है। हरिश्चंद्र तारामती की बात कर रहा हूँ। त्रेता आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास होता है, सीता मैया को नहीं होता, पर सीता उनके साथ जाती हैं। केवल सीता ही नहीं, अगर हम विचार करें तो उर्मिला और साथ में भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां भी 14 वर्ष तक अपने पतियों की प्रतीक्षा करती हैं, वो कभी उनसे मिलती नहीं है। सीता मैया तो श्री राम के साथ रहते हैं, लेकिन वो धर्म का निर्वाहन करते हुए दोनों तीनों भाई अपनी देवियों से कभी भी भेंट नहीं करते, लेकिन एक दूसरे का समर्पण देखिए। 14 वर्ष तक प्रतीक्षा है। ये क्या है? ये प्रेम था, समर्पण था। अब महाभारत की बात हम करें तो महाभारत में क्या होता है? हमारे शांतनु जी को एक मल्लाह की बेटी से प्रेम हो जाता है। वो प्रेम नहीं था, वो वासना थी। युवती बहुत सुंदर है और उससे उनको प्रेम हो गया, और आकर के वो लेट जाते हैं। पिता से पूछता है, जवान बेटा पूछता है, गंगा पुत्र पूछता है, पिताजी आप अनमने क्यों हो? बोले मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं विवाहित हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी हम लोग राजा हैं, आप राजा हो, आप विवाह कर सकते हो। बोले शर्त हैं उसके पिता की, उन शर्तों को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? तब पुत्र कहता है, जो भी शर्त हो
आप मान लीजिएगा। और भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी गंगा पुत्र को, शांतनु पुत्र को, अपने पिता के उस भोग विलास के लिए। ये विवाह नहीं था, इसमें प्रेम नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसी दिन से महाभारत की मानो नींव रख गई। और उसके बाद अंबालिका को हर कर ले आए। चलो, ये उस समय का राज व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी उनसे संतान नहीं हुई। और जो संतान हुई भी तो धृतराष्ट्र के रूप में एक अंधी संतान हुई और पांडु के रूप में पीतवर्ण संतान हुई। अगर प्रेम होता तो ये व्यवस्था न होती। और उसके बाद तो हद ही हो गई। गांधार नरेश पर आक्रमण कर दिया भीष्म पितामह ने और कहा कि मेरे पुत्र से अर्थात धृतराष्ट्र से अपनी बेटी का विवाह करो, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डरा हुआ राजा क्या करता? अपनी बेटी अंधे से ब्याह दी। ये प्रेम नहीं था, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या थी। और इसी ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम था कि गांधारी की कोख से दुर्योधन ने जन्म नहीं लिया, एक द्वेष ने जन्म लिया, ईर्ष्या ने जन्म लिया, जो कभी गई नहीं। पूरा महाभारत हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो विवाह बेमेल हो रहे हैं, गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाए जा रहे, जन्म पत्री मिलाई जा रही। कितना धनवान है बेटा, कितना ऊंचे पद पर है, कैसी नौकरी है, कितना कमा लेता है, यही सब चीजें देखी जा रही हैं। वहां प्रेम भला कैसे पैदा होगा? शर्तों पर विवाह हो रहे हैं। विवाह के लिए कोई शर्त नहीं होना चाहिए। अगर शर्त होना चाहिए तो केवल एक, गुण कर्म और स्वभाव, इनको मिलाना बहुत जरूरी है। तो 4 गुण होते हैं जिन्हें मिलाना बहुत आवश्यक है। विवाह असफल नहीं होगा, तलाक नहीं होगी। और वो 4 गुण कौन कौन से हैं? वो पहला गुण है रूप का साम्य। ये फिजिकली रूप का साम्य, दोनों का एक जैसा रूप हो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा होता है अर्थ का साम्य, दोनों की इकोनॉमिक, आर्थिक, धन कमाने की, धन को सहेजने की ये योग्यता बराबर होना चाहिए। एक जैसा घर भी होना चाहिए। एक बहुत गरीब और एक बहुत अमीर, ऐसा ठीक नहीं रहता, वहां पर भी संबंध टूटने की संभावना रहती है। और तीसरा होता है योग्यता का साम्य, दोनों की योग्यता भी, उनकी अभिरुचियां भी, उनकी कलाएं भी एक जैसी होना चाहिए, उनकी धार्मिक स्थिति भी। फिर चौथा होता है कुल का साम्य, दोनों के कुल एक जैसे होना चाहिए। अर्थात अगर वहां पर ब्राह्मण वृत्ति है तो यहां भी ब्राह्मण वृत्ति हो, वहां क्षत्रिय वृत्ति हो तो यहां पर भी क्षत्रिय वृत्ति हो, वहां वैश्य तो यहां भी वैश्य वृत्ति हो। अर्थात व्यापार आदि कर्म उस वहां होते हो, बेटा करता है तो बेटी को भी उन कर्मों में रुचि हो, उस तरीके का अपना। और कुल, जिस कुल में धार्मिकता हो, पवित्रता हो, तो वो वैसा ही कुल का चयन करे। तो ये 4 गुण मिलाना चाहिए। लेकिन मिलाने लगते हैं, बेटी मंगली है तो बेटा भी मंगली होना चाहिए, ये सब कुछ अमंगल हो रहा है, इसलिए डिवोर्स होते चले जाते हैं। कल के वीडियो में मैं इससे आगे की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा।